हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफरेंशिएशन का बोर्ड के लिए एग्जाम क्वेश्चन है। अगर आप इस साल 12 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा कि फाइंड dy by dx। क्या करा कि फाइंड dy by dx इफ y बराबर है cos स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना। तो इसका डीसी करना, तो यहाँ पे दे दिए इसका सॉल्यूशन, यानी y बराबर आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x। कोई दिक्कत? तो इसको क्या करेंगे, डीसी करना है, यानी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या था, dy by dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d cos स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन dx। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। cos का डीसी करेंगे उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर इनपुट का डीसी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d cos स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा d इसके इनपुट। तो इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x। कोई दिक्कत? अब फिर से इसका डीसी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ x का डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे sin स्क्वायर रूट ऑफ x के रेस्पेक्ट में करेंगे। और क्या इसका डीसी नहीं करेंगे, ये भी तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका भी डीसी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा d sin स्क्वायर रूट ऑफ x को इसके रेस्पेक्ट में, तो साइन के इंटू इनपुट के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्या स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसको करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x के रेस्पेक्ट में, और फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ x का डीसी करेंगे x के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ तो स्क्वायर रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनपुट क्या है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हो जाएगा 1/2 रूट साइन रूट x। कोई दिक्कत? और यहाँ पे साइन का डीसी क्या होता है, तो ये होता है cos। तो cos स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x का डीसी होता है 1/2 रूट अंडर x। ये ना होता है। तो फाइनली यहाँ से dy by dx बराबर हो गया, dy by dx बराबर क्या हो गया। तो देखिए, अब गुना कर लेते हैं सभी को। तो इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहां से ये हो जाएगा cos स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे है रूट x, और ये है रूट अंडर साइन रूट x। यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हम अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy by dx यदि y बराबर है sec इंटू tan रूट x। करें कि y बराबर है sec tan रूट x। क्या है, sec tan रूट x है। तो इसका क्या करना है, डीसी करना। तो यहां से क्या आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, sec tan रूट x, यही ना है। इसका डीसी करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y को x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx इज इक्वल टू इधर हो जाएगा d ऑफ sec tan रूट x होगा ना। इसका डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से फिर चेन रूल लगाएंगे। sec को पहले इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d sec tan रूट x। इसको करेंगे d tan रूट x के रेस्पेक्ट में, तो tan रूट x के रेस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ से ए भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका करेंगे तो tan रूट x को करेंगे, tan के इनपुट तो रूट x है, तो यहाँ इसको रूट x के रेस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ से इंटू ये क्या हो जाएगा, रूट x का भी डीसी करेंगे, तो d रूट x बाई dx। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चैन रूल अप्लाई किए हैं। तो जो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक का आप जानते हैं सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे सेक एक्स की जगह पे क्या है, टेन रूट एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सेक एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x के वैल्यू कितना है 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स और 10 का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो सभी का गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सेक 10 रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये 2 रूट अंडर एक्स होगा ना, 2 रूट अंडर एक्स, यही हो गया dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए यहाँ सब नोट कीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, अगर y बराबर है, y बराबर आपको दिया हुआ है y बराबर cos रूट अंडर साइन एक्स, क्या है cos रूट अंडर साइन एक्स। तो अभी तो फर्स्ट के जैसा है, देखिए बनाइए इसको, वीडियो को रोकर खुद से बनाइए पहले, और नहीं बना है तो फिर वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर आपको दिया हुआ है, तो y बराबर क्या है cos रूट साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d cos रूट अंडर साइन x और बटे dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको d, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले cos का डीसी करेंगे उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है रूट साइन एक्स है, तो यहाँ पे रूट साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट साइन एक्स, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे इनटू साइन एक्स का करेंगे, तो रूट साइन एक्स का यहाँ पे कीजिए, तो क्या हो जाएगा डी रूट साइन एक्स को उसके इनपुट के रेस्पेक्ट, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है साइन एक्स है, और यहाँ से इनटू साइन एक्स भी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। चलिए तो ये क्या हो जाएगा cos का डीसी आप जानते हैं क्या होता है माइनस साइन और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स होगा ना, इनटू यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, तो ये हो गया dy बटे डी एक्स बराबर, dy बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका गुना कीजिए तो माइनस और प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स, यही ना होगा, तो यही हो गया आपका dy बटे डी एक्स बराबर, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आपका था 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा नंबरिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे अब 4 नंबर है, करेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स, अगर y बराबर दिया हुआ है, इफ y बराबर रूट साइन एक्स कितना सिंपल है, देखिए इसको कर देंगे, तो यहाँ पे y बराबर है रूट अंडर साइन एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बटे dx, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे करते देखिए कैसे, पहले स्क्वायर फंक्शन है तो इसके इनपुट के रेस्पेक्ट टू स्क्वायर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसके इनपुट तो हो जाएगा इनपुट साइन एक्स है, और यहाँ पे इनटू साइन एक्स का भी करेंगे, तो डी साइन एक्स को क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन का आप जानते हैं 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स बराबर cos x बटे 2 रूट अंडर साइन एक्स, तो यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या कर रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है,
y बराबर दिया हुआ है, यदि y बराबर दिया हुआ आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या होगा, कोई दिक्कत, चलिए निकालते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपको y बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। अब थोड़ा सोचते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा, है ना। तो अगर x के जगह पे अगर हम टेन थीटा पुट कर दे तब तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यहां से करते हैं पुट x बराबर टेन थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x बराबर टेन थीटा, तो यहां से डायरेक्ट इक्वल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब x का वैल्यू थीटा रखेंगे तो टेन थीटा रखेंगे तो होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 2 इंटू और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ से हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा d2 tan इनवर्स x बटे डी एक्स। और आपको हम बता चुके हैं कंसेप्ट, याद कीजिएगा क्या होता है, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और कंसेप्ट है, उसको उस लेक्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो गया 2 बाहर करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, और 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यही आपका फाइनली निकल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, है, चलिए नोट कीजिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यदि y बराबर दिया हुआ है, क्या थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यदि y बराबर है 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर देखिएगा, इधर 5 नंबर था, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले, y बराबर है साइन क्यू, यहाँ पे है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, यही है। सबसे पहले वीडियो को रोककर और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सोचिए, अगर नहीं सोच पा रहे तो फिर हम तो बना ही रहे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी करना, तो y बराबर आपको दिया हुआ है, y बराबर क्या है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको dy बटे dx, y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x बटे dx, यही ना होगा। अब आप जानते हैं डी यू इंटू वी बटे डी एक्स, याद कीजिए फॉर्मूला, क्या करते हैं u का dc करते हैं तो v मल्टीप्लाई, और प्लस v का करते हैं तो u मल्टीप्लाई, तो dv बटे dx, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर क्या हो, तो यहाँ पे साइन q का करेंगे तो साइन क्यू एक्स बटे डी एक्स, और तो v मल्टीप्लाई तो कॉस के पावर 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ v का करेंगे तो u मल्टीप्लाई तो साइन q मल्टीप्लाई हो जाएगा, और d कॉस के पावर 5x dx होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई तो 3 और पावर x से कम, तो ये क्या हो जाएगा
साइन के पावर 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 होगा 2x, और साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे तब, और साइन का क्या होगा, तो साइन का रेशियो होता है cos x, और इंटू कॉस के पावर 5x, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया साइन क्यू एक्स, और पावर मल्टीप्लाई तो यहाँ 5 इंटू कॉस के पावर 4 5 माइनस 1 4 x, और कॉस का डीसी क्या होता है, कॉस के रेस्पेक्ट में करें तो इतना होगा, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर 5 और एक 6, बेस समान तो पावर जुटेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा x, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5 और जगह साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो साइन के पावर 4 हो जाएगा, बेस समान तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन के पावर 4x, और ये हो गया आपका कॉस के पावर 4x, यही हो गया आपका dy बाई dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर था, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कि y बराबर है, y बराबर आपको दिया हुआ है कि y बराबर 10x प्लस y, यही तो है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या करेंगे, इसको y बराबर आपको दिया हुआ है कि 10x प्लस y, एकदम सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, y को x के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाई dx बराबर इधर करेंगे d10 x प्लस y अपॉन dx, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d10 x प्लस y, d10 x प्लस y अपॉन x प्लस y के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स प्लस वाई, और इसको भी करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स। तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में x का डी वन, और प्लस है तो प्लस y के x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। कोई दिक्कत, ये हो गया आपको डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब थोड़ा देखिएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इधर इज इक्वल टू, इसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में 1 से, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इसके साथ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला को हम इधर कर देते, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स होगा ना, और इधर इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई होगा ना। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू, इधर हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत, अब यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो आपको 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन था आपका 7 नंबर था, 7 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर कर रहा है कि यहां से 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, क्या निकालना dy बाई डी एक्स, और y बराबर दिया हुआ है dy बाई डी एक्स क्या करना है आपको निकालना है, और y बराबर दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, तो y बराबर कर रहा है कि 10 यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ से इसको क्या करना डिफरेंशिएट करना, तो थोड़ा देखिएगा इन्फिनिटी तक जाना है, और इन्फिनिटी में से आप एक नंबर को निकाल लेंगे, हटा देंगे, तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से थोड़ा देखिएगा, ये क्या है y के बराबर है,
यही से dy बाई dx निकालते हैं, थोड़ा जगह कमी, तो इसको आपको dy बाई dx निकालना, इसको तो जान लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपको y बराबर दिया होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं हम इसको ढक लेते, तो क्या यह y नहीं हो जाएगा, ये भी तो y होगा, ये भी तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा x और प्लस ये पूरा y, इसको हम ढक ले इस स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरा को y इन्फिनिटी जा रहा है तो x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस इस पूरा को y माने तो y, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर इधर x प्लस वाई के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब क्या करना, डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू इधर डी x प्लस वाई बाई dx होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y पावर मल्टीप्लाई पावर से कम, और y को x के रेस्पेक्ट में तो dy बटे dx, और इधर x का 1 और y को dy बटे dx होगा ना। इस dy बाई dx को इधर भेजेंगे तो एक घटेगा, तो इधर होगा 2y dy बटे dx, और माइनस इधर से जाएगा तो dy बटे dx, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू 1, dy बाई dx यहाँ भी एक कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया dy बटे dx, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2y ये बचेगा 2y, और यहाँ पे बचेगा -1 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर 1 बटे इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग लगेगा 2y - 1, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो चलिए नोट कीजिए, दिक्कत नहीं है तो नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx करना है। तो उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है y बराबर, क्या दिया हुआ है, तो y बराबर आपको दिया हुआ है यहां से, और y बराबर दिया हुआ है y बराबर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस sin x, यही दिया हुआ है। तो कह रहे कि dy बाई dx निकाल लीजिए। अब यहां देखिएगा y बराबर आपको है tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस sin x। अब आप फार्मूला जानते हैं, थोड़ा फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और जब एंगल को हाफ करते हैं यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर x बटे 2 और माइनस sin स्क्वायर x बटे 2, क्योंकि यहाँ पे cos x है, हाफ एंगल फार्मूला यूज होगा, और बटे यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, 1 को ऐसे थोड़ा देखिएगा cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 लिख सकते हैं ना, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, वहां पे एंगल से क्या हो जाएगा sin x बराबर 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो हो जाएगा cos x बाई 2 और माइनस sin x बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा आपको cos x बाई 2 और प्लस sin x बटे 2, कोई दिक्कत, और बटे ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बटे 2 और प्लस sin x बटे 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एक तो गया काम से एक से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स cos x बाई 2 और माइनस sin x बटे 2 होगा ना, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos x बाई 2 और प्लस sin x बटे 2, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, हमको एक फॉर्मूला टर्म मिलाना है, तो क्या करते हैं यहाँ से cos से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, कितना से cos x बाई 2 से, सॉरी cos x बाई 2 से,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स। ये देखिएगा cos से cos डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे माइनस साइन बटे cos क्या होगा tan, तो ये हो जाएगा माइनस tan x बटे 2 और बटा यहाँ पे देखिए cos से cos 1 गया काम से 1, और यहाँ पे प्लस ये क्या हो जाएगा साइन बटे cos क्या होगा tan, तो ये पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan x बटे 2। अब थोड़ा देखिएगा इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 4, बोलिए लिख सकते कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 4 और प्लस, या एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ देखिएगा 1 प्लस जगह कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 को tan पाई बटे 4 और माइनस tan x बाई 2, बोलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 को रहने देते हैं, यहाँ पे अपने मन से एक 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, और इस 1 को लिख देते हैं tan पाई बटे 4 और ये हो गया tan x बटे 2। तो फार्मूला क्या हो गया tan इनवर्स, ये देखिएगा tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है tan a माइनस b, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b यानी पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 होगा ना, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो ये हो गया पाई बटे 4 और माइनस x बटे 2, ये हो गया y बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर d ऑफ पाई बटे 4 और माइनस x बटे 2, पाई बटे 4 का मतलब 45 डिग्री का कांस्टेंट का 0 और माइनस 1/2 बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2, यही हो गया आपका dy बटे dx बराबर आंसर। कोई दिक्कत, माइनस 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx यदि y बराबर आपको दिया हुआ है, y बराबर क्या है, सॉरी x बराबर है, y बराबर नहीं x बराबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या है y log xy, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर आपको दिया हुआ y log xy, तो यहाँ से क्या करते हैं इस y को इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x बटे y बराबर ये हो जाएगा log xy, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dx बटे y बटे dx इज इक्वल टू dx बटे y इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d log xy बटे dx, तो यहाँ से हो जाएगा u बटे v, तो क्या करते हैं u का dc, तो x का dc करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो v मल्टीप्लाई और माइनस y का करेंगे तो u मल्टीप्लाई, तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स और बटे यहाँ पे v स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा log का करेंगे, तो log को करेंगे d log x y को x y के रेस्पेक्ट में और x y का भी करेंगे तो dx y बटे dx x के रेस्पेक्ट में फाइनली करना है, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा x का dc x के रेस्पेक्ट में 1 इंटू y माइनस यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी बटे डी एक्स और बटे यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा log x का 1 बटे log xy का 1 बटे xy और इंटू यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे तो x का dc करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y को करेंगे तो x मल्टीप्लाई तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y बटे वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x बटे वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स होगा ना इज इक्वल टू इधर कीजिएगा तो इधर x का dc x के रेस्पेक्ट में 1 और 1 इंटू y और इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे x y इंटू वाई और देखिएगा प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इस एक्स वाई से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बटे डी एक्स।
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे y से एक y कैंसिल, यहाँ पे आपको y से y कैंसिल, और यहाँ पे x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 1/y, और यहाँ पे बचेगा आपको x/y स्क्वायर इंटू dy/dx, और इज इक्वल टू इधर बचेगा आपको 1/x और प्लस 1/y इंटू dy/dx। dy/dx को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/y, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 1/y dy/dx, और इधर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा x/y dy/dx, यही ना होगा। अब dy/dx यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो देखिएगा ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे और बटे ये हो जाएगा आपको इधर x/y स्क्वायर, यही ना होगा। इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम करें तो यहाँ x माइनस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स और बटे वाई स्क्वायर, ये ना होगा, इंटू dy/dx। हमको निकालना dy/dx है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy/dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इस सबको इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस वाई और बटे एक्स वाई, और बटा इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा x प्लस वाई और बटे वाई स्क्वायर होगा ना। तो नीचे वाला के साथ कैंसिल, क्योंकि पिछला दोनों आपस में गुना था, नीचे वाला ऊपर आपस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये नीचे से जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई तो y और बटे ये निचला के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू एक्स, यही हो गया आपका dy/dx। तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए।